एक राम घट घट में बोले, ये जो जिंदा राम है अगर ये निकल जाएगा तो बोलती बंद हो जाएगी। एक राम घट घट में बोले, दूसरे राम दशरथ घर डोले। जो दूसरे किस्म का राम है वो दशरथ घर पैदा हुए। पहला राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम है सकल पसारा, और चौथा राम दुनिया से न्यारा। जिसकी मशीनरी, जिसकी जो डाई है, आज भी औरतों के, महिलाओं के, माताओं बहनों के पेट में पल करके हम आए हैं, हमारी माँ है, तो उनकी डाई आज भी फिट है। वो हमको आपको पैदा कर रहे हैं, चिड़िया को, पशु को, पंछी को। वो जो जिसके पास डाई है वो चौथा राम है। पहला राम ये है जो जिंदा राम है। जिंदा राम वोट भी दे सकते हैं, सपोर्ट भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो पहला राम, तो जो हमारे जिंदे राम है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले कि आपको कोई राम काम नहीं आएगा, जब काम आएंगे तो जिंदे राम काम आएंगे। तो ये जिंदा राम के बीच में हम घूम रहे हैं, हम जिंदे राम से वोट मांग रहे हैं, और जो वो वोट मांग रहे हैं, राम में फर्क है, वो मुर्दा राम से मांग रहे हैं, जो खुद राम उठ करके उनको वोट देने नहीं आए। जनता जो है वो उसी राम के पीछे पागल है ना? नहीं, वो जनता की श्रद्धा है, उस राम के पीछे पागल है, चाहे किस राम के पीछे पागल है। पहले भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने गए स्कूल में, तो उन राम के ही पुजारियों ने उनको पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो वही जो मुर्दा राम है, उन्हीं को सेवक जो है उनको पढ़ने नहीं दिए। बोले कि तुम राम के आदमी नहीं हो, तुम स्कूल से बाहर पढ़ोगे, तुम राम के आदमी नहीं हो, तुम इस मटका में से पानी नहीं पियोगे, तुम राम के आदमी नहीं हो, तुम इनके हमारे बीच में नहीं बैठोगे, तुम राम के आदमी नहीं हो जो तुम हमारे साथ बैठ करके बोल नहीं सकते। तो आप इतिहास में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुछ बता गए हैं, कुछ हम किताब से पढ़े हैं, कुछ हमारे जो नेतागढ़ हैं दूसरे की बात बताते हैं, उसमें कोई बात हमको मिल जाती है। लेकिन ये इतिहास मोदी के हवा में उड़ गया है। मोदी के हवा क्या, 12वीं क्लास करके मोदी जी हैं, वो जनता क्या उनका मनोफेक्ट पढ़े थे? दूसरी बार चुनाव में, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 10 साल हो गया। पहले उनके जो अनाउंस किए थे 15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, तो हमारे लोग तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, टोकरी ढोने वाले लोग हैं, रोड बनाने वाले लोग हैं, मकान बनाने वाले लोग हैं, तो वो सोचे कि भाई 15 लाख खाते में आ जाएगा, भाई जी 15 लाख खाते में आ जाएगा, इसको चक्कर में वोट दे दिए। दूसरी बार क्या बोले कि जहाँ झोपड़ा वही मकान। जो गरीब लोग हैं उनको मकान दे देंगे, उनको 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी, तो 10 साल में समझिए 20 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी। तो इस चक्कर में लोग आ गए। लेकिन अब झूठ बोलने वाले को पहचान गए लोग कि ये झूठ बोलने वाले हैं, समझे आप। अब जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बहन जी के साथ क्यों नहीं आता? देखिए, समाजवादी के लोगों को, समाजवादी पार्टी को अपनी सिंबल छोड़ करके, रिजेक्ट करके बहुजन समाज पार्टी की सिंबल पे आ जाना चाहिए। अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो उनको बहुजन समाज पार्टी की सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, बहन जी के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहन जी सर्व समाज की नेता है। वो कुछ दिन तक यादव समाज का नेता थे, आज सर्व समाज का नेता बने फिर रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है वो क्या कर रहा है? हमारे बहुजन समाज को धोखा दे रहा है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो सर्व समाज को धोखा दे रहे हैं, एक समाज को नहीं दे रहे हैं। अगर वो 2 करोड़ नौकरियां देते हो 10 साल नहीं, वो तब जब तक जिंदा रहते तब तक प्रधानमंत्री की सीट पर रहते, जब तक उनका राइट बनता। लेकिन झूठ बोल करके अपने आप फंस गए चक्कर में। अभी जो चुनाव हुआ नहीं है तो बोल रहे हैं मैं 400 से पार जा रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे? राम जी दे रहे हैं। अब कहाँ से आपको आंकड़ा मिल गया? पार्लियामेंट से मिला, या पटियाला हाउस कोर्ट से मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला? अब कोई भविष्यवाणी हो गई कि आप काम के बल पे? काम उनका कुछ नहीं है, काम तो 0 बैलेंस है। दिल्ली में रोड बना है, नहीं वो बनाए नहीं है, आज का नहीं बना है। ये जो ऑफिस बनी है वो बनाई नहीं, आज का नहीं बना है। ये जब से हम आए हैं दिल्ली में, हम आए 87 में, 87 से यहाँ रह रहे, 87 से नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं बना है। नया संसद बना है, लेकिन नया संसद में शूद्रों का एंट्री नहीं थी। कोई शूद्र जा करके नया संसद में बैठ गया हो और जा करके उद्घाटन किया हो तो बताइए। नया संसद शूद्रों की एंट्री नहीं थी, वो सीधी दिखाई दे रहा है। जब अखिलेश यादव जी कुर्सी छोड़े थे उत्तर प्रदेश की, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, वो तो पुजारी, पैदाइशी पुजारी हैं, और वो जो है जा करके पूरा उसको गौमूत्र से धुलाई करके, शुद्धिकरण करके तब कुर्सी पर बैठे।
तो जब इतना छुआछूत आज के जमाने में है, तो सत्ता में आ गए तो छुआछूत ज्यादा है। वोट मांगने के लिए आते थे, कंधे से कंधे मिला तो छुआछूत नहीं है। तो दलितों को धोखा देते आए हैं, धोखेबाजों लोगों से। हमें देखिए, दो तरह की लड़ाई है, बुरा ना माने तो मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। एक तरफ नागराज है, नागराज कौन है? कांग्रेस है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने ऐसा सोचा कि देश बदल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, हमें रोजगार मिल जाएगा, तो इधर सांप राज है, बीजेपी। नागराज और सांप राज दोनों से हम लोगों का संघर्ष है। नागराज से और सांप राज से हम लोग नेवला है। अगर सामने सामने आएंगे तो नेवला भी टक्कर देगा, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वालों को झूठ पहचान लिया गया है। हमारे केजरीवाल साहब आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और खुद भ्रष्टाचार में जाकर के बैठ गए। तो हमारे किस पे विश्वास किया जाए? विश्वास करने लायक आदमी कोई अपना विश्वास दिखाए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे विश्वास देते हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, जैसे हम वकील पे विश्वास रखते हैं, जैसे अपने माता पिता पे विश्वास रखते हैं, उस तरीके का नेता हमको चाहिए कि जो उस पर विश्वास टिका रहे। हमारे पार्लियामेंट का जो नेता जाए, हमारा प्रधानमंत्री बने, उस पर देश का विश्वास तो टिका रहे। आप अपने बहुजनों पे कितना विश्वास? बहुत विश्वास है। देखिए, हम परसेंटेज नहीं गिनेंगे, वैसे तो हम 85% है हमारा वोट है। 15% का हम अपने वोटर नहीं गिनते हैं, शुरू से नहीं गिनते हैं, आज भी नहीं गिनेंगे, जब तक जिएंगे तब तक नहीं गिनेंगे, बीएसपी कभी नहीं गिनेंगे। 85% हमारा वोट है। सर्व समाज हिताय, सर्व समाज सुखाय हमारा नारा है। हम सर्व समाज के लेके चलेंगे। वोट सर्व समाज से मांग रहे हैं, लेकिन हमारा जो है 95%, 85%, 65%, 35%, जो भी हमारा अभी पहले चुनाव में आप आंकड़ा देखेंगे, हमारा 12% वोट दिल्ली में पड़ा हुआ था। अब 12% से हम उसको 20% में ले जाना चाहते हैं। 8% वोट बढ़ाएंगे। इनके झूठ बोलने में हमारे लोग फिसल गए थे। जो बिजली पानी फ्री का भाजपा कहती है, वो भाजपा के लोग ही बिजली पानी फ्री का लेते हैं। और वही जो लोकसभा में वोट देते हैं, क्या नाम है आपको, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, आप विधानसभा में दे देते हैं बिजली पानी पे केजरीवाल को। अगर बिजली पानी बीजेपी को लोग फ्री करना चाहते तो क्यों नहीं विधानसभा में अपनी सरकार बना लेते? इसलिए बिजली पानी फ्री का उनको चाहिए। बसपा के लोगों को बिजली पानी फ्री का नहीं चाहिए। बसपा का आदमी एक वोट देता है, वोटर उसे साथ में एक नोट देने के लिए आज भी मेहनत करके तसरा तगाड़ी धो करके कहता पढ़ुआ चला करके एक नोट देने के, 1 रुपया देने के लिए हस्ती रखता है। आज भी उसके मिशन है। हमारे पास देश के अंदर आंकड़ा है, हमारे देश के जो 80 करोड़ वोटर है, 80 करोड़ वोटर हैं, समझे आप। 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ वोटर है। बाकी कुछ नाबालिग है, कुछ स्वर्ग में गए हैं, लेकिन हमारे 140 करोड़ जो अभी जो हमारी जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ वोटर है। 80 करोड़ वोटर में से अगर 12% भी हमको मिल जाते हैं, समझे आप, तो हम सरकार बनाने के काबिल हो जाए।